वक्त ये बड़ी खबर दोबारा नहीं होगी। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा, ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आती हुई। बीपीएससी उम्मीदवारों को एक बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से लगा है। पटना हाईकोर्ट ने सरकार और बीपीएससी को एक बड़ी राहत दे दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने सीधे कह दिया है कि कोई दोबारा से परीक्षा नहीं ली जाएगी। यानी कि 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर जो तमाम छात्र ये आशान्वित थे कि संभवतः उन्हें कोर्ट की तरफ से कोई सहूलियत मिलेगी, कोर्ट की तरफ से कोई राहत भरी खबर आएगी, तो उन्हें एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा दोबारा नहीं ली जाएगी। ये पटना हाईकोर्ट ने साफ कर दिया और पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के आने के साथ ही सरकार और बीपीएससी दोनों को बड़ा राहत हासिल हुआ है। और यहां पर इस वक्त बड़ी खबर के साथ सीधे जुड़ रहे हैं संवाददाता संजय। संजय, क्या जानकारी सामने आ रही है? कोर्ट ने आखिर क्या टिप्पणी की है ये फैसला देते हुए? संजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो अपने संवाददाता से हम जुड़े उससे पहले अपने दर्शकों को बड़ी खबर एक बार फिर से जोड़ देते हैं। बीपीएससी उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट से उन्हें राहत जिस बात की उम्मीद थी वो नहीं मिली है, क्योंकि परीक्षा रद्द करने की साजिश का जो आरोप लगाते हुए याचिका दी गई थी, उस याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि दोबारा से किसी तरह की कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। और जैसे ही ये फैसला सामने आया, उसके बाद बीपीएससी जो इस बात पर अडिग थी कि पूरी निष्पक्षता के साथ लिया गया था ये परीक्षा और इसमें कहीं से कोई खामी नहीं थी, जिस सेंटर पर शिकायत मिली थी उस सेंटर पर दोबारा परीक्षा ली गई और रिजल्ट जारी किया गया। इस वक्त संजय हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। संजय, कोर्ट की तरफ से इस बड़े फैसले पर जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी, फैसला सुनाया गया, क्या टिप्पणी की गई, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए विभा, 70वीं बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आई है। अभी से थोड़ी देर पहले पटना उच्च न्यायालय का फैसला आ गया है और जो 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा थी, इसको पप्पू कुमार समेत जो अन्य लोगों ने इसमें याचिका दायर की थी, उन याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और अब बिहार सरकार यानी राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के इस मामले में पप्पू कुमार और अन्य की याचिकाओं पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में जो सुनवाई की है, जनहित याचिका समेत सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने आज ये फैसला दिया है। ये उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा झटका है जिन्होंने 70वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने और पुनः प्रारंभिक परीक्षा कराए जाने की मांग रखी थी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है और बहुत ज्यादा जो समर्थक थे वो यहाँ पर जुट गए थे। इस वक्त तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गुरु रहमान समेत कई लोग जो हैं वो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंच गए हैं और हम इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। गुरु रहमान, एक बड़ा झटका है ये लगता है आप लोगों के लिए? हाँ जी, इससे बड़ा झटका कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि निस्संदेह सारा एविडेंस होने के बावजूद भी अगर आज कैंसिल नहीं हुआ, हम लोग का री एग्जाम नहीं हुआ है, तो री एग्जाम नहीं हुआ है तो निस्संदेह हम लोग एक बात और थी कि आप लोग एविडेंस जो मांग रहा था बीपीएससी, उस एविडेंस को आप लोग सही रूप से नहीं कर, हम लोग आर्टिकल 14 का उल्लंघन, हम लोग एविडेंस जो दे रहे थे हम लोगों ने आर्टिकल 14 समानता का बात किया था, नॉर्मलाइजेशन की बात की थी और बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी की, वो सारी की सारी गड़बड़ी हम लोग में थी। कुछ तथाकथित शिक्षकों ने तरह तरह का एविडेंस देने की बात की जो लोग नहीं दिया, लेकिन जो एविडेंस हम लोग पास था वो एविडेंस पर्याप्त था। तो अब क्या ऑप्शन बस? सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय दूसरी नंद कुमार की हत्या नहीं होगी और बच्चे चुप रहने वाले नहीं है, वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। गुरु रहमान है, आपने सुना गुरु रहमान को, अब इस फैसले को वो चुनौती देंगे और अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यहाँ थोड़ी अफरा तफरी मच गई है, जो जजमेंट आया है, जो फैसला आया उसके बाद काफी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ जुट गए हैं। देखिए यहाँ पर काफी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच गए हैं। हम अभ्यर्थियों से भी रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो ये फैसला आया है, इस फैसले को वो किस रूप में देखते हैं, किस रूप में देख रहे हैं आप लोग इस फैसले को? सरासर गलत हुआ, आंसू क्यों आ गए? हम लोग के साथ गलत हुआ है और हम लोग न्याय की गुहार में यहाँ पे आज 100 दिन से आज 101वां दिन है। लगातार अपना सबूत भी पेश किए, कुछ हुआ नहीं। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए रुख करेंगे और हार नहीं मानेंगे।
एक चीज है, आप लोगों से कहा गया था बीपीएससी की तरफ से कि एक एविडेंस दीजिए, आप लोग एविडेंस के तौर पे क्या दे पाए पुख्ता तौर पे? के तौर पे हम लोग के पास जो प्रूफ था क्वेश्चन लीक का, टाइमिंग का, जो जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई थी उसका, नॉर्मलाइजेशन का, स्केलिंग का, सारे प्रूफ तो हम लोग दे दिए। 2 दिन तक लगातार कोर्ट के द्वारा चला बहस, उसमें भी हम लोग की कोई नहीं सुनी गई और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। बच्चे क्या कर सकते हैं, कोर्ट पे हम लोग का उम्मीद था। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? आप एकदम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हम लोग। मेरा बम हाँ, क्या कर रहे हैं बताइए? हम सब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जाएंगे और रास्ता खुल गया हम सबका सुप्रीम कोर्ट जाने का। यहाँ तो हमको न्याय नहीं मिला बच्चों को, उसके बाद हम सब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट? जी। क्या नाम है आपका? प्रशांत। तो बिल्कुल जो अभ्यर्थी हैं वो भी कह रहे हैं कि इस फैसले को वो चुनौती देंगे और अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाएंगे। काफी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं और स्टूडेंट यूनियन के लीडर जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और हम उनसे तरीके से सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे, बात करने की कोशिश करते हैं। जो एक स्टूडेंट यूनियन है और छात्र संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बताइए आप इस फैसले को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। मैं छात्र और छात्र लेकिन नेता, कोर्ट का फैसला तो सर्वमान्य है। बिल्कुल सर्वमान्य फैसला है, लेकिन ये छात्र हित में फैसला नहीं है। ये 4,80,000 परीक्षार्थियों के खिलाफ में फैसला है। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, गर्दनी बाग में आंदोलन हमारा जारी रहेगा और हम लोग बहुत जल्द माननीय उच्च न्यायालय कोर्ट के फैसले के बाद भी आप लोग आंदोलन करते रहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल करते रहेंगे, क्योंकि जो सरकार, जो व्यवस्था जिस प्रकार से बीपीएससी ने बनाई है, उस व्यवस्था पर व्यापक तौर पर जो एजेंसी है काम कर रही है। रवि परमार मनु भाई अपने नीतियों के 2035 पद जिसमें जो एसडीएम और डीएसपी के बड़े पद हैं उनको बेचने की तैयारी बीपीएससी के माध्यम से है। एक बात तो है कि आप लोग अगर जो एविडेंस मांगा गया था उस एविडेंस को तो आप लोग जो अथॉरिटी है, बीपीएससी है या सरकार है, वहां तक तो आप लोग दे नहीं पाए। कोर्ट में भी आप लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाए उस एविडेंस को? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस कर पाए हैं, लेकिन हम उस फैसले पर नहीं, हम लोग कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग के पास पूरी एविडेंस है। हम लोग पीछे नहीं हटे हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल देखेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज हम लोग चुप बैठ जाएं। व्यापक तौर पर पूरे बिहार की एजेंसी जैसे काम कर रही है, निश्चित रूप से आज वही कहानी चरितार्थ हो रही है कि अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। गरीब किसान और मजदूर के बच्चे पढ़ लिखकर बीपीएससी अधिकारी नहीं बन पाएंगे। लेकिन हम लोग कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन काफी दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह का फैसला। सौरभ कुमार है, अब आप लोग बीपीएससी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट से ऊपर भी एक न्यायालय है। अगर हम लोग के यहाँ से न्याय नहीं मिला है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास प्रूफ जो है 100% है। प्रूफ से कहाँ संतुष्ट कर पाए? ना बीपीएससी को कर पाए, ना हाई कोर्ट को कर पाए। बीपीएससी तो खुद संलिप्त है ना सर, तो बीपीएससी कैसे? आप ये बताइए कि दूध की रखवाली का भी बिली कर सकती है। तो एक ऑप्शन था, कोई जांच एजेंसी नहीं है सर। एक ऑप्शन था ना हाई कोर्ट में जमा करने का, आप पूरा एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं हाई कोर्ट में? एविडेंस तो पूरा क्लियर है ना सर। पहले तो इन लोग बोल रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन का इशू तो पहले एग्जाम के पहले खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया था, लेकिन रिजल्ट जो हुआ उसमें तो नॉर्मलाइजेशन दिख रहा है। पहला पॉइंट तो यही है, इसी पर कोर्ट को जो है न्याय देना चाहिए था, लेकिन हम लोग को हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला है, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख अपनाएंगे। तो बिल्कुल विभा, आपने सुना, जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र संघ से जुड़े लोग हैं, जो स्टूडेंट यूनियन से जुड़े लोग हैं, या फिर जो कोचिंग शिक्षक हैं, सारे लोगों की प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ रही है और वो कह रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो एविडेंस मांगा गया था या बीपीएससी की तरफ से या बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, कहीं बिल्कुल संजय, सवाल तो यही है कि जो बार बार गुरु रहमान कह रहे हैं, खान सर कह रहे थे कि भाई हमारे पास इतने एविडेंस हैं कि हम उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, कोर्ट हमारे इस एविडेंस को मानेगी, देखेगी और जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में होगा, छात्रों के हित में होगा। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद ही अब ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं या गुरु रहमान हो, ये सभी कह रहे हैं कि नहीं भाई, यहां पर वो फैसला नहीं आया जो छात्रों के हित में होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए जो एडवोकेट हैं वो भी आ गए हैं और क्या फैसला है ये भी हम सुनाने की कोशिश करते हैं आपको। के लिए फॉर फ्यूचर है, जो भी वोल्ट किए हैं वो फॉर फ्यूचर है, फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए। और इन बच्चों को कोई रिलीफ हाई कोर्ट से नहीं मिला और जजमेंट इतना बल्कि है कि एट ए टाइम उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। वो अभी अपलोड भी नहीं हुआ है, केवल रिजल्ट पता चला कि डिसमिस हो गया है। अब ये जो करेक्टिव मेजर्स दिया गया है या जो फर्दर ऑब्जर्वेशन दिया गया है फ्यूचर एग्जाम के लिए है, इन बच्चों को कोई
लाभ नहीं मिला, ये हम लोग विचार करेंगे इस पर, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। अशोक सर एक लाइन बता दिए, माननीय न्यायाधीश ने एक लाइन में याचिका रद्द किए जाए, खारिज किए जाने का एक लाइन कारण कुछ बताया जरूर होगा, क्या बताया? नहीं, एक लाइन कोई कारण नहीं है, कारण बहुत सारे उसमें पॉइंट्स डील किए गए हैं। नहीं, राहत इसलिए अब एक और तो हमारे जो प्लीडिंग था, हमारे जो प्लीडिंग थे उसको कंसीडर किया गया। दूसरे ओर बीपीएससी को करेक्टिव मेजर लेने के लिए फ्यूचर में कमेटी कंस्टिट्यूट करके या जो कोई भी कंप्लेन करता है उस पर कंसीडर करने के लिए इस स्टेज में ये सारी बातें आई। तो एक तरफ तो ये करेक्टिव मेजर मिला जो फ्यूचर के लिए बच्चों के लिए हो गया, लेकिन इन बच्चों के साथ जो हुआ उसके लिए तो कुछ मिला नहीं। तो इस स्थिति में हम समझते हैं कि इट्स अ गुड केस फॉर चैलेंज इन बिफोर ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। प्रमुख मांगे जो थी, प्रमुख मांगे री एग्जामिनेशन का था, हाँ। री एग्जामिनेशन का मांगे नहीं, लेकिन एक चीज डिसमिस किया गया, 1 मिनट डिसमिस कर दिया गया। और इसमें ये बातें हुई कि जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें प्रोसीड करने का बीपीएससी को आदेश हो गया। लेकिन जो एविडेंस की बात थी, एविडेंस देखिए इतना बल्कि डॉक्यूमेंट है कि एक एविडेंस 100 पेज का जजमेंट अभी अपलोड नहीं हुआ है, केवल नटसेल में खाली बताया गया कि डिसमिस हो गया है। तो जब तक हम लोग ईच एंड एवरी पॉइंट्स को देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक कौन किस पॉइंट को किस रूप में डील किया गया है, किस पर क्या लिया गया है, ये कैसे कर सकते हैं। कितने दिनों के बाद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट तो यह था, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो अभी जाने के पहले हम लोग जजमेंट निकल जाता है उसको अध्ययन करेंगे, उसको पॉइंट बनाएंगे कहाँ कहाँ हम लोग को ये मिलता है। फिर सीनियर एडवोकेट फिर वाईबी गिरी जी हैं, ये सब हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट का प्रोग्राम बनता है नहीं बनता है अभी डिसाइड ऑर्डर आ जाने के बाद ही होगा। लेकिन हमारे समझ से ये ऑर्डर चैलेंज होना चाहिए। कब तक ऑर्डर आ जाएगा, क्या संभावना है? ऑर्डर तो आज अपलोड हो जाएगा, तो आज शाम तक हम समझते हैं कि ऑर्डर निकाला जा सकता है, वेब कॉपी। और बहुत बल्कि ऑर्डर है, लगभग 100 पेज का ऑर्डर है, तो ये बल्कि ऑर्डर को एकाएक पढ़कर और तुरंत ही इतना जल्दी कुछ कहना इस एविडेंस पर बहुत मुश्किल बात है। अशोक कुमार दुबे, अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट। पप्पू कुमार एंड अदर्स जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे उसमें हम ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट हैं, और हम लोगों के तरफ से सीनियर एडवोकेट श्री वाईबी गिरी। तो बिल्कुल आपने सुना, पप्पू कुमार समेत जो दूसरी तरफ जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उसको लेकर ये एक कोचिंग संचालक है, उनका भी छात्रों को कभी यह न पढ़ाऊं क्या नहीं पढ़ाइएगा कि देश की आज़ादी गांधीवाद तरीके से नहीं हुआ है, सत्याग्रह कभी देश में सफल नहीं हुआ, सिर्फ झूठी बातें हैं, किताबों की बातें हैं। और बच्चों को अगर कभी अपनी मांग करनी हो तो अहिंसा का रुख तो कभी ना अपनाएं। हम लोग अपना के हार चुके हैं, और शायद इतिहास में कुछ लोगों को झूठे आगे बढ़ा दिया गया। अगर शायद मैं सत्ता में होता तो महात्मा गांधी की मूर्तियों को हर जगह से हटा देता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है इस देश में। उनके सिद्धांतों की जरूरत नहीं है, सत्याग्रह की जरूरत नहीं है, सत्य की जरूरत नहीं है, और अहिंसा की जरूरत नहीं है। हम लोग की संख्या इतनी थी कि हम लोग चाहते तो चाहे 29 तारीख हो, चाहे 6 दिसंबर हो, चाहे 30 हो, पुलिस हमारे सामने टिकती नहीं। लेकिन हम लोगों ने शिक्षा हासिल की है, जो संविधान पे हमें भरोसा था, वो भरोसा आज हम लोग का टूट गया। कहाँ चूक हो गई, क्या लगता है? साफ चूक कहीं नहीं हुई। अगर आप पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखेंगे तो वो कौन सा तथ्य था जो हम लोगों ने नहीं दिया। हम लोग के सारे एविडेंस है, सारे के सारे एविडेंस और सही एविडेंस है। लेकिन समस्या यही है कि हम सरकार के हिस्सा नहीं है और हम भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था के हिस्सा नहीं, और इसके कारण हम लोग हार रहे हैं। और जो अंग्रेजों ने पूरी की पूरी व्यवस्था बना रखी थी, अभी वो चेंज नहीं हुई है, वो अभी भी गलत के साथ है और आज भी गलत के साथ रहेगी। और मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि आज के बाद से मैं बच्चों को कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि साहब सत्य और अहिंसा की विजय होती है। मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि सत्य में जयते जो लिखा है वो सही लिखा है। मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि गांधीवाद तरीका कभी जीतता है। मैं हमेशा यही कहता हूं, आगे तो भगवान मालिक है, क्या करेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तो हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अफसोस हो रहा है कि शायद जो हम लोग ने इतने दिन से पढ़ाई की थी, जो हम लोगों ने 100 दिन का त्याग किया था, वो सारी की सारी चीजें झूठी हैं।
और आज के बाद मैं ये प्रयास भी करूंगा कभी सत्याग्रह और अहिंसा की बात बच्चों के सामने ना करूं। बाग में आप लोग का धरना आंदोलन चल रहा है, तो देखिए इस फैसले के सामने आने के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हुई और इस फैसले के साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं मायूस हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि सारे एविडेंस हमारी तरफ से कोर्ट में रखे गए और कोर्ट पर बड़ा भरोसा उम्मीद थी उन्हें, लेकिन पटना हाईकोर्ट से उन्हें उस तरीके का फैसला नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे और अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। हालांकि चूंकि जो फैसला आया है वो 100 पेज का फैसला है और इसी वजह से वकील ये कह रहे हैं कि इसका अध्ययन करने की जरूरत है और तब देखा जाएगा कि कोर्ट ने किन किन बिंदुओं पर